इससे पहले के इस आयत के ज़हन में आप रास के गुफ्तगू करूँ, आप रास की गुजारिश है एक मरतबा सूरह रहम 3 मरतबा फातिमा बिनते सैयद अली सफदर मशहूर और मालूम है ये हर शख्स ने इसे जरूर सुना है, हर फकीर इसका तवाज़ुमाई करते हैं, सब बयान करते रहते हैं। ये आयत कितनी पाको पाकीज़ा, कितनी बुलंद मर्तबा है कि जब इस आयत का जिक्र आता है तो आले मोहम्मद खुद ब खुद ज़हन में आ जाए। याद है एक मरहुमा के साल सवाब की मजलिस है और मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला रोशन साहब हमारे साथियों में हमारे मास्टर हैं, ये भी बात की तारीफ करते रहेंगे। अक्सर आप हज़रात के सामने ये तर्जुमा बयान होता है इस आयत का, क्या होता है कि आले मोहम्मद अल्लाह का इरादा है कि आपसे हर तरीके की निजात को दूर रखे और आपको ऐसे पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। लेकिन मैं अपने भाई की मौजूदगी में जुमला कहूँगा, मैं ये तर्जुमा नहीं करूँगा। तर्जुमा सुने फिर इंशाल्लाह
जब वो लफ्ज आएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो तर्जुमा किया है क्या वो सही था क्या गलत। मैं तर्जुमा करता हूँ क्योंकि इसमें अहलल बैत अलिफ लाम दाखिल है। अलिफ लाम इशारिया होता है, पूछिए किसी चीज को बढ़ाने के लिए, किसी की अजमत को और ज्यादा उजागर करने के लिए। अलिफ लाम तो बहुत ये हुरूफ जर है, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, लेकिन यहाँ ग्रामर बयान नहीं कर रही, मुझे एक जुमला कहने गुजर रहा है। अब मैं तर्जुमा करता हूँ। अल्लाह का इरादा है अल्लाह का इरादा है ऐ इस घर वालों, तुमसे हर तरीके की निजासत को दूर रखा जाए और तुम्हें ऐसे पाक किया जाए जैसे पाक करने का हक है। अभी बुजुर्ग मोहतरम ने अशार पढ़े, इन्हीं अशारों के ज़हन में आपसे गुफ्तगू होती रहे, बेहतरीन कलाम पढ़ा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। परवरदिगारे आलम की तरफ से 24,000 मरतबा जिब्रील अमीन रसूल खुदा पे पैगाम लेकर आए। तवज्जो रखिएगा कि जुमले पर तवज्जो। 24,000 मरतबा जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से रसूल खुदा के ऊपर पैगाम लेकर आए, लेकिन 23,999 मरतबा जब अल्लाह ने कहा कि जाओ, ये चले गए। कभी आयत लेकर गए, कभी गुफ्तगू करने के लिए गए, कभी मजाज कुर्सी करने के लिए गए हैं। जब अल्लाह ने कहा ये चले गए, लेकिन जब आज भेजा ये आयत देकर, तो अब एक ये जुमला कहता है यार अब मैं बनता था किसा। मैं एक एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा आपकी। क्या कहा? यार अब मैं बनता था किसा, ए परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? क्या जिब्राइल नहीं जानते थे चादर के नीचे कौन है? के सन सवाब की मजलिस से क्या जिब्राइल को नहीं पता था? अरे जिब्राइल रसूल खुदा को भी जानते थे, जिब्राइल मौलाए कायनात को भी जानते थे, जानते थे नहीं जानते थे? जिब्राइल इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी जानते थे, जिब्राइल शहजादी को भी जानते थे। फिर क्यों सवाल किया परवरदिगार आलम से मन तादल चादर के नीचे कौन है? ये आयत समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। कितना इजाजत है, समझ में नहीं आती। आइए जरा कुरान की तरफ देखिए। वमा यमीनो में तिलके का तिलके बेयमीन है या मूसा। आपने देखा जनाबे मूसा के हाथ में क्या था? अभी लुत्फ आएगा कसम खुदा की आपके जुमले पर। जनाबे मूसा के हाथ में क्या था? असा। जनाबे मूसा ने कोई दरख्त काट के नहीं बनाया था, ये खुदा की तरफ से आया था। और खुदा के कारखाने कुदरत में दो ही चीजें थी, एक असा एक जुल्फकार। असा आ गया मूसा के पास। अच्छा मैं ये कहूं भाई, बड़ी अजीब सी बात होगी, मैं ये कहूं आप मूसा को जानते हैं? आप मूसा को जानते हैं? कौन से वाले मूसा? वह पूछ लेना इसलिए जरूरी होता है। तिबला साहब एक हमारे उस्ताद मोहतरम है, वो एक जगह मजलिस पढ़ने के लिए गए, उन्होंने पूछा आप मूसा को जानते हैं? एक बच्चा खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद कहा तिबला इस बस्ती के अंदर कोई ऐसा नहीं जो मूसा को न जानता हो। हमारी शादी का खाना पक्के या मौत का खाना पक्के मूसा ही बनाता है। मूसा ही बनाता है, लिहाजा सब जानते। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लिहाजा मैं फिर इसलिए पूछ रहा हूँ आप कौन से वाले मूसा को जानते हैं? मूसा नबी पैगंबर की बात कर रहा हूं मैं। दो कारखाने कुदरत में, दो चीजें, एक असा एक जुल्फकार। एक को असा दिया, एक को जुल्फकार है, तो खुद थोड़ी आए थे। जब ये पहुंचे हैं कोहतूर पर, तवज्जो रखिएगा, जब कोहतूर पर पहुंचे परवरदिगार आलम से, परवरदिगार आलम ने कहा मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या खुदा नहीं जानता क्या है? क्या खुदा नहीं जानता? भाई खुदा ने तो भेजा है, लेकिन कभी कभी सवाल दूसरों के लिए होता है। मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? अब मूसा कह देते ऐसा कहिए तो आसा है मेरा, बस खुदा के सवाल का जवाब था। तो
मुकम्मल हो गई थी बात। मुकम्मल हो गई थी ना बात, हुजूर मुकम्मल हो गई थी बात। लेकिन इससे आगे बढ़ के मूसा कहते परवरदिगार मैं इससे तकिया कर लेता हूँ, परवरदिगार इससे मैं पत्ते तोड़ लेता हूँ भेड़ों के लिए, इससे भेड़ों के गंदे को मैं चला लेता हूँ, और कहीं जरूरत धूप होती है अपनी निदा उतारता हूँ, इसे तंबू बना लेता हूँ, इसमें बैठ जाता हूँ। सारी बातें खुदा ने ये कब पूछा है? खुदा ने तो ये पूछा है मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? बस जैसे ही पूछा मूसा समझ गए कि खुदा को आसा महबूब है। खुदा चाहता है कि इस मूसा फजाइल बयान करे, और फरिश्ता भी जानता है कि चादर के नीचे कौन है। फरिश्ता भी जानता है कि चादर के नीचे कौन है। लेकिन पूछना इस बात की दलील है कि यहाँ पूछा था ताकि मूसा फजाइल बयान करे, इसलिए परवरदिगार ने मूसा से कहा आज फरिश्ते ने अल्लाह को छेड़ा है कि परवरदिगार चादर के नीचे कौन है, ताकि पता चल जाए चादर के अंदर पाक लोगों की अंजुमन है, गुनाहगारों की। क्या कहा? चादर पीछे। परवरदिगार आलम ने भी जवाब दिया तुम फातिमा तो अबूहा व बालहा। क्या कहा? फातिमा है, उनके बाबा है, उनके शौहर है, उनके बच्चे हैं, यही है ना? इससे अगला जुमला है कौन? मादल रिसाला है ना, और ये रिसालत के मादल है, और ये नबुवत के कौन है? जो चादर के अंदर है। तवज्जो रखिए, मैंने कहा परवरदिगार आलम ये क्या नबुवत के अहले बैत क्यों कहा? पढ़े लिखे हज़रात को नबुवत के अहले बैत क्यों कहा? मैंने जिब्राइल से कहा तुमने नबुवत के अहले बैत क्यों कहा? अरे नबी के अहले बैत क्या देता है? जिब्राइल ने कहा इसलिए परवरदिगार आलम बता देना कि नबी के अहले बैत और होते हैं, नबुवत के अहले बैत और होते हैं। नबी के अहले बैत और होते हैं, और अरे सलावत पढ़ो। और इसके बाद फिर क्या हुआ? या मलाइकती व सुल्ताना व समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समावा व अर्ज़ व अर्ज़ मदीतु वला कमरा मुनीर व शम्स मुजद व फरक़ यदूर व बहर यजरी व फरक़ यसरी इल्ला फी मोहब्बत हौलाए खमसत लज़ीना हम तहतल किसा। फरिश्तों, ज़मीन का फर्श हो या आसमान का शामियाना, आका की तंगीलें हो या रेगिस्तान, बल खाती हुई जुल्फ़े सुंबुल हो या करवटें लेता हुआ सहरा हो, हर चीज को हमने इनके सदक़े में पैदा किया। यानी अगर आसमान बनाया है तो इनके सदक़े में, जमीन बनाई है तो इनके सदक़े में, सूरज बनाया है और समुद्र में रवानी पैदा की है, अरे कश्तियां बनाई है, किनके सदक़े में? जो चादर के नीचे है। अब मेरा सवाल ये है, जो चादर के नीचे है ना, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरी पूरी तकरीर भूल जाइए और जो इसका सवाब हो मोहम्मद तक पहुंच जाए, लेकिन ये जुमला कभी ना भूलिए, जुमला आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा है। किल्ला इजाजत है। यानी सारी चीजें इनके सत्ते में, जो चादर के नीचे। बात मुकम्मल हो गई। यानी सब कुछ बनाया खुदा ने। अच्छा अगर कश्तियों की रवानी ना हो, आसमान ना हो, ये जमीन का फर्श ना हो, ये बेआबू किया रेगिस्तान ना हो, ये करवटें लेता हुआ सहरा ना हो, ये दरख्त ना हो, तो फिर क्या होगा? अगर ये ना होंगे जो चादर के नीचे, तो ये सब चीजें होंगी? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होने। अच्छा जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो क्या ईसा होंगे? क्या फिर मूसा होंगे? क्या इब्राहिम होंगे? इस्माइल होंगे? ज़करिया होंगे?
यहया होंगे। अरे नबियों के नाम ले रहा हूँ, जरा सुनिए तो सही तवज्जो से। क्या दाऊद होंगे, क्या सुलेमान होंगे, क्या जुल्करनैन होंगे, क्या साम होंगे, क्या यूनुस होंगे, क्या हूद होंगे, क्या लूत होंगे, क्या इसाक होंगे, क्या याकूब होंगे, क्या यूसुफ होंगे, क्या नूह होंगे। और जब नूह नहीं होंगे क्या आदम होंगे, और जब आदम नहीं होंगे तो आदमी कहां से होगा। जब आदम नहीं होंगे तो आदमी कहां से होगा। अच्छा फिर जुमला आपसे कर जाए। अच्छा जब आदम नहीं होंगे तो ना कोई किसी का बाप होगा, ना कोई किसी की माँ होगी। मैं क्या कहा, सब भूल जाइए, पूरी तकरीर भूल जाइए। मैं फिर ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे के मिंबर पे बैठा हूँ जो हर वक्त कहता है सलूनी सलूनी मुझसे उसका मानने वाला हूँ, ज्यादा आता उन्हीं की है। अगर जब जब आप सोचेंगे तब तब अपने दिलो दिमाग को उठा के और जहन अपना कुशादा करने के बाद खुद ही नारा लगाते रहेंगे, खुद ही वाह करते रहेंगे। मुझे बताइए आप, जब ये नहीं होंगे, आदमी भी नहीं होगा, तो क्या माँ बाप होंगे? क्या बाप नहीं, माँ नहीं, तो फिर मुझे कहने दीजिए, फिर ये सच्चा किसका है? फिर ये सच्चा किसका है? ये माँ बाप